गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मैं पीयूष कुमार आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सेकेंड सेम का जो सब्जेक्ट है वो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। उसका सिलेबस जो है मैं उसे आपको इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ आपके सामने, जो मैं पढ़ाऊँगा। तो जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सेकेंड सेम का, तो उस सब्जेक्ट का जो नाम है वो सब्जेक्ट का नाम ये है, ठीक है। वो सब्जेक्ट जो है आपका, उसका कोर्स कोड ये है, और वो सब्जेक्ट का नाम जो फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, जो कि 6 क्रेडिट का है, टोटल 6 क्रेडिट का है। तो क्रेडिट जिस सब्जेक्ट का जितना ज़्यादा रहता है उस सब्जेक्ट का उतना इंपॉर्टेंस होता है। इंपॉर्टेंस सब है, पर हम लोग फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सिलेबस को हम लोग को देखना है। सिलेबस को आप प्रिंट आउट ले सकते हैं या नहीं प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो आप इम्पोर्टेंट जो यूनिट्स है उसको आप नोट डाउन कर लेंगे एक पेज में, ब्लैंक पेज में। सिलेबस को जितना बार आप देखिएगा उतने अच्छे से समझ में आएगा कि हम लोग को आगे क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है। सिलेबस को बार बार देखते रहना है, ठीक है, कि सिलेबस क्या कह रहा है पढ़ने के लिए, ठीक है। ये देखिए, यही कोर्स कोड है उस सब्जेक्ट का, जो फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग बोले। इसके पहले मैंने भी आपको इसके पहले भी दिखाया था, और ये सेमेस्टर 2 में आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें ये जो है आपका, ये जो है एक्सटर्नल मार्क्स है, ठीक है। ये जो है एक्सटर्नल मार्क्स है, जो आपका सेंटर जाता है, जो सेंटर जाता है कहीं दूसरे पॉलिटेक्निक में एग्ज़ाम देने के लिए, वो एग्ज़ाम है। ये इसी मार्क्स का होता है, और ये इसी में हम लोग को स्कोर करना है। स्कोर सब में करना है, लेकिन इसको हम लोग को ध्यान में लेके चलना है, जिसके लिए हम लोग को सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। बच्चा ये नंबर, ये सब मार्क्स जो है, ये सब मार्क्स तो इंटरनल एक्सटर्नल प्रोजेक्ट, ये वो फिर से क्लास टेस्ट, ये सब में मिल जाता है। 200 मार्क्स का टोटल ये सब्जेक्ट है आपका। तो इस पर हम लोग को देखते हुए चलना है। सारे सब्जेक्ट का आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाने जा रहे हैं, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है। तो उस सब्जेक्ट का हम लोग सिलेबस आपके सामने इंट्रोड्यूस करेंगे कि क्या क्या पढ़ना है। ये सिलेबस आप एसवीटी के वेबसाइट पे जाके भी खुद से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका कोर्स कोड है, ये आपका सब्जेक्ट का नेम है, ठीक है। और इस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हम लोग को, जैसा कि सिलेबस में दिया गया है, कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हम लोग को बेसिकली इंजीनियरिंग, फिजिक्स, बेसिक अलजेब्रा और कैलकुलस, ये सब का हम लोग को नॉलेज हल्का फुल्का होना चाहिए। तो हम लोग को है ही वो नॉलेज, और नहीं भी है नॉलेज तो फिर भी हम लोग पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे इस सब्जेक्ट को, और अच्छे से इसको फंडामेंटल का पूरा फंडा निकाल के हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये है कोर्स कोड, ठीक है। ये सब्जेक्ट का ये है। और मार्क्स का ये जो है आपका क्लासरूम का ये जो है दिया गया है इसमें, ठीक है। क्रेडिट जो 6 क्रेडिट है, कैसे कैसे उसको ये किया गया है, टोटल आवर्स, लैब इंस्ट्रक्शन कितना चलेगा, क्लासरूम में किस तरह चलेगा, सारा चीज़ का दिया गया है, ठीक है। और ये मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन, इसी का बारे में बोल रहे थे। ये जो है असेसमेंट स्कीम, ये आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, वो जो सब्जेक्ट है आपका, ठीक है ना। तो ये सब्जेक्ट का जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे 70 नंबर वो जो अलग से यहाँ पे दिए, वहाँ सब सब्जेक्ट का एक साथ था, यहाँ पे अलग ही 200 मार्क्स का टोटल होगा। 70 नंबर का थ्योरी होगा, जो कि एक्सटर्नल होगा, बाहर में होगा। और आप लोगों को जैसे ये पीटीए क्या है, ईटीए क्या है, ये टीडब्ल्यूए क्या है, पीएलए क्या है, ये सब चीज़ अगर आप लोग को समझना हो तो यहाँ पे आप लोग को सारा चीज़ दिया गया है। और यहाँ पे भी सारा चीज़ दिया गया है कि कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है। इंटरनली कितना मार्क्स है, एक्सटर्नली कितना मार्क्स है, सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया, आप समझ सकते हैं पढ़ के। सिलेबस को बोले, सिलेबस को जितना बार पढ़िएगा अपने से उतना बेहतरीन होगा चीज़ों को आसान बनाने के लिए, ठीक है। तो हम लोग अब इस सब्जेक्ट के मेन सिलेबस जो है, इस सब्जेक्ट का मेन जो कोर्स हम लोग को पढ़ना क्या है इस सब्जेक्ट के यूनिट्स में, वो सब हम लोग देखते हैं कितने यूनिट है इस सब्जेक्ट में और क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। तो पहले हम लोग को जो पढ़ना है, ठीक है, तो पहले हम लोग का जो पढ़ना है बेसिक इलेक्ट्रिकल पैरामीटर एंड कंसेप्ट्स है, यूनिट 1 में, जिसमें कि क्या क्या पढ़ना है हम लोग को। तो जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ना है, ठीक है। 1.1 में क्या क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया, फ्लो ऑफ चार्जेज, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, चार्ज होता क्या है, वो फ्लो कैसे करता है, इलेक्ट्रिक करेंट, डीसी एंड एसी कंसेप्ट ऑफ आइडियल एंड प्रैक्टिकल करेंट वोल्टेज। तो ऐसे ही सारे हम लोग को 1.2 सब टॉपिक से दिया गया। ये यूनिट है, इस यूनिट का ये सब टॉपिक दिया गया, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, ये सब जो है ये आप लोग को इसमें बेसिक्स पढ़ने हैं। क्या क्या पढ़ने, जैसे इसमें ये पढ़ने हैं चार्ज के बारे में, फिर या एनालॉग ऑफ चार्ज है, रेसिस्टर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ये रेसिस्टर के बारे में पढ़ना है, उसका प्रॉपर्टीज देखना है। फिर से हीटिंग, मैग्नेटिक और केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ना है। कैपेसिटर है, उसका प्रॉपर्टीज पढ़ना है। इंडक्टर है, उसका प्रॉपर्टीज पढ़ना है। ये सारे हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद ये जब हम लोग पढ़ लेंगे यूनिट 1, तो हम लोग का इधर जो है ये इस रिलेटेड हम लोग इस मुकाम पे पहुंच जाएंगे इसको पढ़ के, कि हम लोग ये खुद से एसी, जैसे हम लोग यहाँ पढ़ेंगे तो एसी डीसी के बारे में हम लोग, एसी करंट क्या होता है, डीसी करंट क्या होता है, हम लोग उसका डिफरेंशिएट अपने से डिफरेंस कर पाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल और आइडियल करंट क्या होता है, वोल्टेज सोर्स क्या होता है, इसके बारे में हम लोग खुद से डिफरेंशिएट कर पाएंगे। ये सब चीज़ों को पढ़ेंगे। तो ये एक तरह का समझिए आप तरह का क्वेश्चन है,
ठीक है, ये आप पढ़िएगा तो उसके लिए ये क्वेश्चन है। ठीक है, कि अब ये पढ़े, अब ये जैसे सिलेबस आप पढ़े, अब चार्ज है, तब देखना है कि कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज के बारे में आप क्या समझते हैं, खुद से बोलिए 2-3 लाइन, उसको लिखिए कॉपी में। बोलने से ज़्यादा आपको लिखना है। ठीक है, लिखने पे प्रैक्टिस आपको डालना है, क्योंकि आपको वहाँ पे थ्योरी एग्जाम देना है। ठीक है, तो लिखने में प्रैक्टिस जितना लिखिएगा उतना बेहतरीन होगा, कि आप जो चीज़ों को लिखिएगा उतना आपको याद होते चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर यूनिट 2 है हम लोग का फंडामेंटल ऑफ डीसी एंड एसी सर्किट। ठीक है, एसी और डीसी सर्किट का हम लोग को फंडामेंटल पढ़ना है। फंडामेंटल्स मतलब होता है बेसिक। ठीक है, तो इसका हम लोग फंडा निकालेंगे, इसका हम लोग पढ़ेंगे कि डीसी सर्किट जो है, डीसी सर्किट में क्या फंडामेंटल फंडा इसका पढ़ना है, एसी सर्किट का क्या फंडा पढ़ना है। तो डीसी सर्किट में एसी डीसी करंट के बारे में पढ़ना है, वोल्टेज पावर के बारे में पढ़ना है, ओम्स लॉ पढ़ना है, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, केसीएल केवीएल हो गया। छोटा छोटा इससे न्यूमेरिकल भी बनेगा, वो भी हम लोग देखेंगे। एक्टिव पैसिव एलिमेंट है, लीनियर नॉन लीनियर सर्किट है। ठीक है, नोड ब्रांच मेश लूप ये क्या होता है, ये चीज़ हम लोग जानेंगे। ठीक है, फिर ये डीसी सर्किट का पार्ट हो गया। जब एसी सर्किट का पार्ट आएगा तो एसी सर्किट में फ्रीक्वेंसी क्या हो जाता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाता है, उसका टाइम पीरियड किसको कहते हैं, एम्पलीट्यूड किसको कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, आरएमएस वैल्यू, ये सब डिफाइन है। ये सब आप लोग को एग्जाम में डायरेक्ट डिफिनीशन दे सकता है। एक्सप्लेन टाइम पीरियड, उसके बाद एक न्यूमेरिकल छोटा सा दे सकता है, ये आप लोग को पूछ सकता है। ये सब बेसिक है। ठीक है, यही सब से आपको पीक फैक्टर क्या होता है, फॉर्म फैक्टर, ये सब हम लोग को देखना है। किसको पीक फैक्टर कहते हैं, कहाँ पे किस बाय किस रेशियो को कहते हैं, ये चीज़ हम लोग को देखना है। फिर ये चैप्टर आप पढ़िएगा तो ये सब चीज़ आप लोग खुद से एक्सप्लेन कर पाइएगा। ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन एसी एंड डीसी, एक तरह से समझिए कि ये आपका क्वेश्चन है। अगर ये आपका इधर साइड का अगर क्वेश्चन है तो ये आपका आंसर है। ठीक है, मतलब कि ये आपका अगर यूनिट्स है तो ये आपका क्वेश्चन है। इसके बेसिस पे आप खुद से आप आंसर तैयार कर सकते हैं। ये आप इतना तैयार कर लीजिएगा तो समझिए कि ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। आपको अलग से क्वेश्चन का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये थ्योरी आउटकम से कि आप किससे क्या क्या समझ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो यूनिट है, यूनिट 3 है हम लोग का। यूनिट 3 है मैग्नेटिक सर्किट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, ये बहुत अच्छा यूनिट है। इसमें मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है पहले देखिए। कोर्स सिलेबस जो भी बनाते हैं, एसबीटी बना, कोई भी सिलेबस जो बनाते हैं उसका एक तरीका होता है बनाने का। पहले हम लोग करंट के बारे में जाने, करंट आया तब मैग्नेटिक सर्किट आया। ठीक है, तो डायरेक्ट ये देता तो शायद समझने में दिक्कत होता, लेकिन पहले करंट का हम लोग बिहेवियर जानेंगे तब हम लोग मैग्नेटिक सर्किट पे आएंगे। ठीक है, तो मैग्नेटिक सर्किट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये यूनिट में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। ठीक है, मैग्नेटिक से सारा चीज रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद मैग्नेटिक लीकेज है, लीकेज कोएफिशिएंट, मैग्नेटिक हाइस्टेरेसिस है, हाइस्टेरेसिस लूप इसका कर्व होता है। फिर मैग्नेटाइजेशन है, बीएच कर्व है, एनालॉगी बिटवीन, हाँ ये जो है ना आपका, ये जो इसी के बारे में हम बोलना चाह रहे थे। ये जो 3.5 एनालॉगी बिटवीन इलेक्ट्रिक, ये डायरेक्ट पूछ सकता है, ये डायरेक्ट पूछता है 4 नंबर में। ठीक है, ये डायरेक्ट पूछ सकता है। या नहीं भी पूछे तो आप ये अगर समझ जाइएगा तो आप इलेक्ट्रिक सर्किट अगर अच्छे से पढ़े हुए हैं तो आप मैग्नेटिक सर्किट को रिलेट कर पाइएगा। ठीक है, तो उसका एनालॉगी उसमें जो इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस होता है तो मैग्नेटिक सर्किट में जो रेजिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो आप उस चीज़ को, एक एनालॉगी है, एक चार्ट रहेगा, उससे आप समझ पाइएगा। ठीक है, तो इसमें भी सारा चीज़ है, लेंज लॉ वगैरह जो भी है, लेंज लॉ है। ठीक है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, बहुत हरदम आपको काम आते रहेगा। ठीक है, लेंज लॉ है, ये सब हम लोग को जानना है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, एम्पियर्स रूल है, ये सब हम लोग को देखना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग का जो है, उसके बाद हम लोग को देखना है यूनिट 4 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो है हम लोग को ये देखना है। ठीक है, कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। यहाँ तक चल रहा था इलेक्ट्रिकल का पार्ट, ये भी इलेक्ट्रिकल का पार्ट है। सब्जेक्ट का ही नाम है फंडामेंटल और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, यानी तो इलेक्ट्रॉनिक का पार्ट होगा, फंडामेंटल हम लोग कर लिए, उसका बेसिक कर लिए, अब इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक का बेसिक में क्या क्या है, इलेक्ट्रॉनिक का बेसिस में सेमीकंडक्टर पढ़ना है हम लोग को। सेमीकंडक्टर का डिफिनीशन, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, उस किस किस मटेरियल के बने होते हैं, एनर्जी बैंड थ्योरी क्या होता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ने पे जो मटेरियल होता है कैसा प्रॉपर्टी एग्जिबिट करेगा। ठीक है, ये पढ़ना हम लोग को। डायोड के बारे में पढ़ना है, बायपोलर जंक्शन, बीजेटी, एनपीएन, पीएनपी, ये पढ़ना है। फील्ड इफेक्ट ट्रांसफर, ये यूनिट पढ़ेंगे यूनिट 4 में। फिर यूनिट 5 में जब हम लोग आएंगे तो यूनिट 5 में फिर क्या, ओवरव्यू ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में हम लोग बेसिक पढ़े इसका। ठीक है, अब ओवरव्यू पढ़ना है कि डिफरेंट नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ना है। बाइनरी ऑक्टल क्या होता है, डेसिमल बाइनरी नंबर क्या होता है, ऑक्टल नंबर क्या होता है, डेसिमल नंबर क्या होता है, हेक्साडेसिमल क्या होता है, देयर कन्वर्जेशन फ्रॉम वन फॉर्म अनदर, एक फॉर्म जैसे बाइनरी है तो उसको ऑक्टल में करना, ऑक्टल से बाइनरी में करना, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में करना, उसका कन्वर्जन हम लोग कन्वर्जन पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसका इंट्रोडक्शन ऑफ बुलियन अलजेब्रा, बुलियन अलजेब्रा क्या है, उसका रूल्स क्या क्या है। ठीक है, बुलियन अलजेब्रा है उसका, फिर डी मॉर्गन लॉ क्या है, ये बहुत अच्छा लॉ है। ठीक है, ये जो डी मॉर्गन लॉ है ये बहुत अच्छा लॉ है, इससे आप लोग को ऑब्जेक्टिव बनेगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा लॉ है।
तो ये देखना है हम लोग को। फिर से स्टडी ऑफ लॉजिक गेट, लॉजिक गेट क्या है, नॉट गेट क्या होता है, और गेट क्या होता है, नॉर एंड नैंड गेट सब पढ़ना है हम लोग को। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन उसका पढ़ना है। ट्रूथ टेबल हम लोग को खुद से बनाना है, खुद से बना के सीखना है हम लोग को कि कैसे उसका हुआ। ठीक है, किसी चीज़ को याद नहीं करना, याद करना है कब, समझ के, रटना नहीं है। हम लोग को समझना है ट्रूथ टेबल कैसे बना रहे हैं, कहाँ जीरो ले ले तो वन हो रहा है तो कैसे हो रहा है, एंड टेबल किस पे काम कर रहा है। ठीक है, ये सब हम लोग को देखना है। इंप्लीमेंटेशन ऑफ बुलियन अलजेब्रा, उसका जो ट्रूथ टेबल बनाएंगे उसी में बुलियन अलजेब्रा को आप लोग को इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर ये हो गया, ये सब आप लोग का प्रैक्टिकल का सारा चीज़ है। ये सब जो है आपका लेबोरेटरी प्रैक्टिकल है। ठीक है, ये सब प्रैक्टिकल का पार्ट्स है। तो ये सब सिलेबस को आप जितना बेहतर से देखिएगा उतना बेहतर से आपको सारी चीज़ें आगे जाके समझ में आएगी। सिलेबस को जितना बार आप बारीकी से देखिएगा, ये देखिए माइक्रो प्रोजेक्ट का टॉपिक है। मान लीजिए सर कुछ बोले कि माइक्रो प्रोजेक्ट कुछ बनाना है, तो आपको टॉपिक यहाँ दिया गया है, इसमें से आप देखिए कि इस चैप्टर से रिलेटेड ये सब टॉपिक है, इस टॉपिक पर हम लोग बना सकते हैं कि नहीं। फिर दूसरा यूनिट पे जाइए। ठीक है, तो फिर यहाँ पे सेमिनार का टॉपिक्स देखिए आप लोग को दिया है। सिलेबस आप जितना बेहतरीन तरीके से देखिएगा, सिलेबस को प्रिंट आउट रखिएगा, जितने अच्छे तरीके से देखिएगा उतना आपको समझ में आएगा चीज़ों को, उतना तरीका से आप हैंडल कर पाइएगा आगे जाके। ठीक है, सब चीज़ आप लोग को दिया गया है। ठीक है, उसके बाद फिर आप इधर आ जाइए। देखिए ये जो है आपका, ये टाइम टेबल दिया गया है। ठीक है, कि जो आवर होता है कि एक चैप्टर पर निर्धारित किया जाता है कि इतना आवर में इसको कंप्लीट किया जाना चाहिए, एक निर्धारित किया जाता है, तब ना कोर्स कंप्लीट होगा। तो ये देखिए इस सब्जेक्ट का 48 आवर्स में कंप्लीट करने का दिया है। ये जो यूनिट 1 है उसको 8 आवर में दिया, बांटा गया है कंप्लीट करने का, 12 आवर में। ये 10, ये 8, इतना को CI आवर्स में, क्लासरूम आवर्स के बारे में बांटा गया है। ठीक है, तो ये हो गया। ये लेबोरेटरी प्रैक्टिकल टाइटल आप लोग जो लैब लिखोगे इसी में से कोई एक लैब आप लोग को सर, एक जो 5-6 जो भी लैब लिखना हो इसी में से लैब आप लोग को सर करवाएंगे। ठीक है, जो भी जितना भी लैब करवाना होगा सर करवाएंगे आप लोग को। फिर से ये है आप लोग लैब के इक्विपमेंट, ये जब आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो इस सब्जेक्ट में लैब कौन कौन सा है और उसमें क्या क्या इक्विपमेंट बेसिक यूज होता है, ये सब आप लोग को हल्का हल्का नॉलेज होना चाहिए। तो ये सब जब तक देखोगे नहीं, एम मीटर क्या होता है, एम मीटर किस चीज़ को मेजर करता है, वोल्ट मीटर किस चीज़ को मेजर करता है, ये सब चीज़ आप थोड़ा देखोगे खुद से, ये सब को गूगल करोगे देखोगे। अब जैसे इसमें देखोगे वोल्ट मीटर किस चीज़ को मेजर कर रहा है, तो ये वी है, यहाँ पे वोल्टेज को दे रहा है। एम मीटर किस चीज़ को मेजर कर रहा है, यहाँ पे एम्पियर दे रहा है। ठीक है, ये मूविंग आयरन टाइप का, ये मूविंग कॉइल का है तो ये मेजर करेगा, ये मूविंग आयरन इतना। तो ये सब आप देखोगे। रेहोस्टेट क्या होता है, रेहोस्टेट ओम में दिया है, यानी कि ये रेजिस्टेंस का वैल्यू को मेजर कर रहा है। ठीक है, तो ये सब हम लोग को देखना है कि कौन, थोड़ा थोड़ा आप लोग खुद से, जब तक नहीं खुद से भी करना पड़ेगा कि देखना है हम लोग को कि क्या क्या हम लोग का सिलेबस पूरा इंट्रोड्यूस। सिलेबस आप देखिए, सिलेबस देखने के बाद आपको सारा चीज़ समझ में आएगा कि क्या है नहीं है, सब चीज़ आपको समझ में आएगा। फिर देखिए अगर आप कुछ बुक रेफर करना चाहते हैं तो लाइब्रेरी, जैसे कॉलेज के लाइब्रेरी से बुक ले लिए, या घर में आपके बुक है, या कोई फ्रेंड कोई आपके बुक दे दिए, आपके घर में कोई बड़े हैं उनका बुक ले लिए पढ़ने के लिए, तो आप बुक इस सब्जेक्ट के लिए आप अगर बुक फॉलो करना चाह रहे हैं तो आप, ये एक बुक है लैपटॉप टेक्नोलॉजी वॉल्यूम 1 जो कि BL थ्रेजा का आता है। ठीक है, आप इसको फॉलो अप कर सकते हो। या ये प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एक जो है BK मेहता और रोहित मेहता का आता है। ठीक है, आप इस दोनों को बुक को फॉलो कर सकते हो। फॉलो करने के लिए सब बुक दिया गया, किसी को भी आप फॉलो कर सकते हो, लेकिन ये इंडियन ऑथर का है बुक, तो इसलिए हम लोग इंडियन ऑथर का बुक है। और ये आपका पब्लिकेशन भी जो है ये भी इंडियन है। तो इंडियन पब्लिकेशन का बुक जो होता है वो समझने में अच्छा होगा, कठिनाइयाँ ज़्यादा नहीं आएगी। ये सब जो है, ये सब मैग्रो हिल, ये सब फॉरेन पब्लिकेशन का बुक है, तो थोड़ा समझने में दिक्कत होती है। तो ये दोनों बुक आप फॉलो कर सकते हो अगर आप खुद से हल्का हल्का बेसिक, जैसे कि कवर अप करना, जैसे कुछ कोई किसी ने समझाया आपको समझ में नहीं आया, ऐसे समझाएंगे तो समझ में आपको आएगा। लेकिन आप बेसिक खुद खुद कुछ कुछ देख सकते हैं इसमें से कि क्या है नहीं है, आप लिखने का तरीका देख सकते हैं। बुक को पढ़िएगा तो रीडिंग एबिलिटी गेन करिएगा अपने आप में। तो लाइब्रेरी से बुक उठा लेना है और पढ़ना है। फिर नहीं भी अगर बुक है तो कोई दिक्कत नहीं, हम आपको यहाँ सारा चीज़ कंप्लीट कराएंगे। तो आपका सिलेबस का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। थैंक यू।